शहर के जो हमारे अध्यक्ष हैं अजिंक्य जी, हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर साहब, इधर भी डॉक्टर साहब ही हैं हमारे। तो आए तमाम पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैं नववर्ष में पहली बार आपसे मिल रही हूँ। और मैं जब भी नागपुर आती हूँ हर बार इस विषय को मैं जरूर उठाती हूँ। साल 2013-23 के अंदर जब इस विषय को लेकर अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने, एनजीओ ने, सामान्य महिलाओं ने आंदोलन किया था, तभी उस आंदोलन का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला था। और ये विषय आप समझ ही गए होंगे, ये अंबाझरी पार्क से संबंधित विषय है। अंबाझरी पार्क जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से प्रसिद्ध रहा, वहां पर किस प्रकार से स्थानीय नेताओं की मिलीभगत के साथ उस उद्यान को आम जनता के लिए बंद किया गया। और जब आम आदमी पार्टी सहित अलग अलग एक्टिविस्ट, अलग अलग जो सामाजिक लोग हैं, जब उन्होंने इस विषय में खोज पड़ताल करनी शुरू करी, तो एक बहुत बड़ा घपला, एक बहुत बड़ा घोटाला इस अंबाझरी पार्क को लेकर हम लोगों ने उसको एक्सपोज किया। समय समय पर किस प्रकार से करोड़ों रुपए का घपला स्टैंप ड्यूटी की चोरी कर किया, ये भी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया था। किस प्रकार से सरकार ने आश्वासन देकर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंदोलनकारियों को झूठा आश्वासन देकर उनके आंदोलन को खत्म करवाया, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी आंदोलनकारियों को किए गए एक भी वादे के ऊपर सरकार खरी नहीं उतरी। ये भी हमने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था। और आज जो बात हम आपके समक्ष रखने वाले हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा दंश या इससे बड़ा जो है जनता के साथ धोखा कोई कर नहीं सकता। जैसा कि यहाँ पर नागपुर नगर के नगर अध्यक्षों ने, नगर सेवकों ने मिलकर स्थानीय लोगों के साथ किया है। नागपुर महानगर पालिका में जनता हर बार अपने अलग अलग नुमाइंदों को इस आस के साथ जिताती है कि अगर हमें एक पार्टी पसंद नहीं है तो दूसरे को बदलकर हम अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दलित समुदाय के लोग अपने दलित पार्टियों के नेताओं को जिताकर इस आस में रहते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये डॉक्यूमेंट आपको जो हम दिखा रहे हैं वो इस बात को साबित करता है कि जब साल 2015 में अंबाझरी पार्क का अधिग्रहण करने का दुस्साहस सरकार की ओर से किया गया, नागपुर महानगर पालिका से हथियाकर इस पूरी की पूरी 22-24 एकड़ लैंड को महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर जब ट्रांसफर करने की पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र सरकार की ओर से चल रहा था, तो उस वक्त लगभग 150 कॉर्पोरेटर्स ने साइन कर इस बात की सहमति जताई। ये कॉर्पोरेटर्स कांग्रेस के भी हैं, इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक भी शामिल है। इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर साइनिंग अथॉरिटी के तौर पर बीएसपी के लोग, बसपा के लोग भी शामिल हैं, इंडिपेंडेंट जो लोग जीते हैं वो लोग भी शामिल है, महायुति के लोग भी शामिल है, अगाड़ी जो है वो भी इसमें शामिल है, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, पूरे 145 जो नगर सेवक है उसके अभी कॉपी आपको दे देंगे, उनके सिग्नेचर है इस पूरे के पूरे पत्र पे, जिसमें ये लिखा है साफ कि अंबाझरी पार्क जो हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित जो पार्क था, उसमें आधे हिस्से में पार्क था, आधे हिस्से में हमारा सामुदायिक एक केंद्र था, जहाँ पर समाज के लोग अपना मनोरंजन का या फिर शादी का कोई किसी भी प्रकार का निजी कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते थे। उसे तोड़ा गया, उसका ना पुनर्निर्माण हुआ, बल्कि उसको नागपुर महानगर पालिका से ट्रांसफर कर महाराष्ट्र टूरिज्म
टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जब ट्रांसफर करने का ये प्रपोजल आया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना रही और बहुत ही बड़ा, जो मुझे लगता है जनता के साथ, स्थानीय लोगों के साथ जो एक फरेब लोगों ने करा, स्थानीय नगर सेवकों ने करा, वो ये रहा कि सारे के सारे दल एक होकर बड़े कॉर्पोरेटर्स के आगे घुटना टेक कर और अपने अपने हिस्से के पैसे कमाने के लिए साइन कर हमारे तमाम वोटर्स के साथ विश्वासघात करने का उन्होंने काम करा। और आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से नागपुर नगर निकाय चुनाव में शामिल होने वाले एक एक मतदाता से, एक एक वोटर से अपील करना चाहूंगी कि ये लिस्ट अगर आप लोग कल अपने न्यूज़पेपर्स में साझा करेंगे और जन जन तक हम व्यक्तिगत तौर पर भी इसे पहुंचाने का काम करेंगे तो जनता ये देख ले कि किस प्रकार से आपके चुने हुए नुमाइंदे बड़े बड़े पूंजीपतियों के आगे, बड़े बड़े बाहुबलियों के आगे घुटने टेक कर हमारे जो सम्माननीय माननीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके नाम से निर्मित जो हमारी इमारत है, जो पार्क है, उसको किस प्रकार से बेचने का काम करते हैं, किस प्रकार से अपने घर भरने का वो काम करते हैं। तो ये एक मुझे लगता है आज मैं कम से कम अंबाझारी पार्क के इस विषय पर 10वीं बार प्रेस वार्ता कर रही हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि ना तो स्थानीय नगर सेवकों के कान पर जू रेंग रही है, ना सरकार के कान पर जू रेंग रही है और ना ही नागपुर शहर की चुनी नगर पालिका के जो पदाधिकारी हैं उनके कानों पर कोई जू रेंग रही है और ना ही कोई इस पर किसी भी प्रकार का ठोस कदम उठाने के लिए जो है कोई रोड मैप तैयार हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आने वाले नगर चुनाव के लिए अभी हमारी पूरी की पूरी नागपुर नगर की टीम ने अपना 10 गारंटी आपके समक्ष रखी है और जब जनता का भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और साथ आम आदमी पार्टी को मिलेगा तो ये 10 गारंटी तो पूरी होंगी ही होंगी। उसके साथ सबसे पहले अगर करने वाला कोई काम होगा तो अंबाझारी पार्क को न्याय दिलाने का काम होगा और अपना हक और अपना अधिकार वापस लेने का काम होगा। आज की इस प्रेस वार्ता के लिए मैं चाहूंगी कि आगे डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।